हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक्टीरिया के फर्दर 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड देन जो सेकेंड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड थर्ड बैक्टीरिया की सेल में कितने टाइप्स के प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड ओके तो ये 3 टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर से कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया का, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंड लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखे थे बैक्टीरिया के। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप से है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं एंड बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। तो बैक्टीरिया में 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉप्स, सेकेंड है कीमो ऑटोट्रॉप्स। एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। पैरासाइट, सेकेंड है सैप्रोट्रॉफ, थर्ड है सिम्बायोटिक। ओके तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया को, ऑटोट्रॉपिक मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक पिगमेंट और सनलाइट से, पिगमेंट एंड सनलाइट की हेल्प से अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। ओके जो नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये जो बैक्टीरिया होंगे या तो ये पैरासाइट होंगे, ओके या फिर ये पैरासाइट यानी कि अपने फूड के लिए किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होंगे, या फिर ये सैप्रोट्रॉफ होंगे यानी कि ये डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंडेंट होंगे, या फिर ये सिम्बायोटिक होंगे यानी कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साथ में उससे अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। ओके तो फर्स्ट हेडिंग हम डाल लेते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की। फोटो ऑटोट्रॉप्स ओके फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये सनलाइट का यूज करते हैं, यूज सनलाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। और इनमें क्या होता है, इनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। कंटेन्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके
ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड बैक्टीरिया क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इनके जो बैक्टीरिया हैं वो हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दे कंटेन क्लोरोबियम। कौन सा पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोबियम। ओके, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दे कंटेन पिगमेंट। इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है क्रोमैटियम। कौन सा पिगमेंट होता है, क्रोमैटियम होता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में बैक्टीरियो क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड टाइप का ऑटोट्रॉप्स हो गए कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड उसके बाद ये ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इनके पास कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, कंटेन्स नो क्लोरोफिल। इनके पास कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकॉकस, ये बैक्टीरिया हो गए। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकॉकस, नाइट्रोसोकॉकस, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस। ओके, एंड इनमें आ जाएंगे हमारे बेगियोटा, थियोबैसिलस, फेरोबैसिलस एंड हाइड्रोजिनोमोनास। जो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकॉकस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दीज आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, दे डू नाइट्रिफिकेशन, और ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं। और ये प्रोसेस कैसी होती है, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। कैसी होती है ये, ऑक्सीडेटिव
प्रोसेस होती है, यानी कि इस प्रोसेस में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा। जैसे कि अमोनियम आयन है, ओके, अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकॉकस। कौन करते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकॉकस, ये बैक्टीरिया अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, NO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। देन जो नाइट्राइट होता है इसका ऑक्सीडेशन कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करते हैं, नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं, नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करके ये बना लेते हैं नाइट्रेट, NO3, और इस तरह से ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं। सेकेंड, जो ये बेगियोटा एंड थियोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे हैं, ये सल्फर बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं, ये सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैसे हैं, सल्फर बैक्टीरिया हैं। सल्फर बैक्टीरिया है ये। सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, H2S का ऑक्सीडेशन करते हैं। किसमें, सल्फर में। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2S का ऑक्सीडेशन करते हैं बैगियोटा एंड थियोबैसिलस बैक्टीरिया H2S का ऑक्सीडेशन करके सल्फर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यहाँ पे जो थियो वर्ड है, थियो, इसका मतलब होता है सल्फर। नेक्स्ट जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हैं ये जो थियोबैसिलस के बाद फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस कैसा बैक्टीरिया है, ये आयरन बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है, ये आयरन बैक्टीरिया है। आयरन बैक्टीरिया कौन सा है, फेरोबैसिलस। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं फेरस का और इसको कन्वर्ट कर देते हैं फेरिक में। ये क्या करते हैं, ये फेरस का ऑक्सीडेशन करते हैं Fe2+, ये फेरस का ऑक्सीडेशन करते हैं एंड इसको कन्वर्ट कर देंगे Fe3+, यानी कि फेरिक में। और ये बैक्टीरिया होते हैं फेरोबैसिलस। नेक्स्ट इसमें जो बैक्टीरिया का टाइप होंगे वो होंगे हाइड्रोजिनोमोनास। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ये हैं हाइड्रोजिनोमोनास। नेक्स्ट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमें पढ़ना है वो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से, पैरासाइट, सेकेंड है सैप्रोट्रॉफ, एंड जो थर्ड होंगे वो कौन से होंगे, सिम्बायोटिक। ओके, तो जो पैरासाइट होते हैं,
पैरासाइट, फर्स्ट हम पैरासाइट देखते हैं। पैरासाइट, हमें पता है कि पैरासाइट क्या होते हैं, ये अपना फूड होस्ट के थ्रू गेन करते हैं, ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं, ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, दे डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन होस्ट। ठीक है, ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड जो सेकेंड टाइप होगा वो है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओके, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होंगे वो कैसे होंगे, वे सिर्फ पैरासाइट ही होंगे, यानी कि अगर उनका होस्ट डेड हो गया तो ये भी डेड हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ये कैसे होते हैं, नॉन ऑप्शनल होते हैं। और अगर इनका होस्ट डेड, देन ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं वो भी डेड हो जाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स हैं माइकोबैक्टीरियम लाप्री। ये अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, अगर इसका होस्ट डेड हो जाता है तो ये भी डेड हो जाते हैं, ये जीवित नहीं रहते हैं। दूसरे टाइप के जो पैरासाइट हैं वो है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये जो पैरासाइट क्या होते हैं, ये नॉर्मली पैरासाइट ही होते हैं, ये नॉर्मली तो पैरासाइट होते हैं लेकिन इनके पास ऑप्शन होता है, यानी कि अगर इनका होस्ट डेड हो गया, अगर इनका होस्ट डेड हो गया तो दे बिकम्स, ये क्या बन जाते हैं, ये सैप्रोट्रॉफ बन जाते हैं। यानी कि अगर होस्ट डेड हो गया तो होस्ट के जो डेड मटेरियल है उससे भी अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे। बट जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो डेड मटेरियल से न्यूट्रिशन गेन नहीं करते हैं, बट ये डेड मटेरियल से भी न्यूट्रिशन गेन करते हैं। मतलब जो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये ऐसे दुश्मन होते हैं, हम उनको समझ सकते हैं कि जो कि हमारे जिंदा रहने पर तो हमारा नुकसान करते ही करते हैं, मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस टाइप के होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फैकल्टेटिव पैरासाइट का एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये पैरासाइट्स हो गए। नेक्स्ट हमारा जो अ, हमने पैरासाइट के बारे में पढ़ा कि 2 टाइप्स के पैरासाइट होते हैं। ओके, और सैप्रोट्रॉफ, नेक्स्ट क्या है, सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं, या फिर सैप्रोट्रॉफ्स होते क्या हैं। सेकेंड है सैप्रोट्रॉफ्स। जो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं ये फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। जो ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं वे क्या होते हैं, हमेशा सैप्रोट्रॉफ ही रहते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, नो ऑप्शन, ऑलवेज सैप्रोट्रॉफ। यानी कि अगर इनको डेड एंड डीके मटेरियल नहीं मिलता है तो ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन नहीं गेन करेंगे तो ये डेड हो जाएंगे। एंड जो फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉर्मली तो सैप्रोट्रॉफ होते हैं बट इनके पास ऑप्शन होता है,
ऑप्शनल होते हैं ये, और ये सैप्रोट्रॉफ अगर नहीं रहते हैं, अगर सपोज कि इन्हें डेड एंड डीके मटेरियल नहीं मिलता है, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे के ऊपर पैरासाइट हो जाते हैं, यानी ये किसी होस्ट को ढूंढते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। दे बिकम पैरासाइट, ये पैरासाइट हो जाते हैं, ठीक है। जो ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल है बैसिलस रैमोसस, एंड जो फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं स्यूडोमोनास, एंड स्टेफाइलोकोकस। ओके, एक बार हम सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में फिर से देख लेते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स टू टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स एंड फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स। ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि ऑलवेज सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, हमेशा अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिके पार्ट से गेन करते हैं। डेड एंड डिके मटेरियल से ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और ये हमेशा सैप्रोट्रॉफ होते हैं। अगर इनको डेड एंड डिके मटेरियल नहीं मिलता है तो ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये नॉर्मली सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये नॉर्मली डेड एंड डिके मटेरियल से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। बट अगर डेड एंड डिके मटेरियल नहीं होता है वहाँ पर अवेलेबल, तो ये होस्ट को ढूंढते हैं और उस पर पैरासाइट हो जाते हैं, ये पैरासाइट बन जाते हैं। बट ये पैरासाइट नहीं बनते, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट इनके पास ऑप्शन होता है। इनका जो एग्जाम्पल्स है सीडोमोनास एंड स्टेफाइलोकाइकस, ये फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स के जो एग्जाम्पल है वो है बैसिलस रैमोसस। नेक्स्ट थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन जो हमें पढ़ना है वो है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी दो तरह के प्लांट्स के साथ होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक सिम्बायो सिम्बायोसिस शो करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया इनके एग्जाम्पल्स हैं फ्रैंकिया एंड राइजोबियम। ये क्या करते हैं, ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। दे डू फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स, ओके। एंड ये जो फ्रैंकिया होते हैं, ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, किस में करता है, ये करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। किस में करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, एंड जो राइजोबियम होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। रेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो फ्रैंकिया है ये कौन कौन से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, या फिर कौन कौन से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में फ्रैंकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। तो ये एलनस, मेरिका एंड कैजुएरिना, ये तीनों नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, और इनमें फ्रैंकिया रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। एंड जो राइजोबियम है वो
अल्फा अल्फा, पी एंड बीन्स, ये 3 लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इनमें ये क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि फ्रैंकिया कौन से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है आपका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, एंड सेकेंड है बाय बर्डिंग। सेकेंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 4 टाइप्स से। फर्स्ट है बाय एंडोस्पोर, बी है बाय सिस्ट फॉर्मेशन, बी है बाय सिस्ट फॉर्मेशन एंड सी है बाय जूस्पोर, एंड जो डी है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोनिडिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जो थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रीशफलिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीन रीशफलिंग, या फिर इसी को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, क्या टाइप्स हैं इनके, ट्रांसफॉर्मेशन, बी है कॉन्जुगेशन, एंड जो सी है वो है ट्रांसडक्शन। तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बाय बाइनरी फिजन से। फर्स्ट का ए, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता क्या है, एक बैक्टीरिया सेल फेवरेबल कंडीशन देख करके अपनी जो ग्रोथ होती है, अपनी जो सेल होती है उसको इलोंगेट करने लगती है। सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये अंडर फेवरेबल कंडीशन अपने सेल को इलोंगेट करने लगेगी, एंड इसका ये मेन जीनोम है। ठीक है, ये इलोंगेट करेगी एंड देन जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए होगा वो डिवाइड करेगा। बैक्टीरिया सेल इलोंगेट कर रही है एंड उसका जो डीएनए है वो डिवाइड कर रहा है। डीएनए
डिवाइड कर गया यहाँ पर। और डीएनए डिवाइड करने के साथ साथ ही क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिवाइड करना शुरू कर जाती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डिवाइड करना शुरू करती है तो वो बनाती है ट्रांसवर्स सेप्टा। ठीक है, फर्स्ट ये क्या है हमारा बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, और ये इसका है मेन जीनोम या फिर क्रोमोसोम, जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए, क्रोमोसोम, मेन जीनोम, ये डिवाइड करता है। एंड ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करके इस तरह से दो ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। ट्रांसवर्स सेप्टम का दो फॉर्मेशन करती है। एंड ये जो ट्रांसवर्स सेप्टा होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर डीएनए है इसके चारों तरफ फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पर ट्रांसफर सेप्टा कंप्लीटली डीएनए को सराउंड कर लेते हैं। एंड ये डीएनए को डिवाइड करके ये टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस तरह से ये दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इस तरह से ये पहली डॉटर सेल एंड ये दूसरी डॉटर सेल, इसके पास अपना एक मेन जीनोम होगा, इसके पास अपना मेन जीनोम होगा। इस तरह से बाइनरी फिजन से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सेपरेट डॉटर सेल्स हैं। ओके, एंड ये ट्रांसवर्स सेप्टा क्या करते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टम फॉर्म completely around divide DNA, around divided DNA। ठीक है, इस तरह से ये बाइनरी फिजन होता है। सेकेंड है बडिंग। बडिंग के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है, ये सपोज कि ये एक हमारा बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ होती है एंड ये यहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ से ये बर्ड अलग हो जाती है और ये फॉर्मेशन हो जाता है डॉटर सेल का। ठीक है, बाय बर्डिंग। नेक्स्ट जो है वो है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ये 4 टाइप से होता है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। जो बर्डिंग है वो किसने दिया था, ये बिस्ट एंड हेले के अकॉर्डिंग जो बर्डिंग होती है, बिस्ट एंड हेले ने बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बर्डिंग के अकॉर्डिंग होता है, बर्डिंग से होता है। किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट थे, बिस्ट एंड हेले। सेकेंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 4 टाइप से होता है। एंडोस्पोर्स के थ्रू होता है, सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, एंड ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है, एंड कोनिडिया के थ्रू होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एंडोस्पोर के थ्रू, बाय एंडोस्पोर। यानी कि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ये एंडोस्पोर होते हैं ये हीट और टेम्परेचर से हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। ये एंडोस्पोर क्या होते हैं, ये हीट और टेम्परेचर के लिए हाईली रेजिस्टेंट होते हैं।
हाईली रेजिस्टेंट फॉर हीट एंड टेम्परेचर। और इनमें क्या होता है, इनमें कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि एंडोस्पोर में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पोर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो एंडोस्पोर में कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, तो इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, डिप्लोकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंडोस्पोर से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होता है, जू बाय जू स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जू स्पोर्स के थ्रू होता है वो राइजोबियम स्पीसीज में होता है। कौन सी स्पीसीज में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय zoospore occur in rhizobium species। कौन सी स्पीसीज, राइजोबियम स्पीसीज। राइजोबियम स्पीसीज में जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है वो है बाय सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये कौन से बैक्टीरिया में होता है, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई में। किस में होता है ये, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय सिस्ट फॉर्मेशन। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई में सिस्ट का फॉर्मेशन होगा एंड इससे नया दूसरा डॉटर सेल बनेगी। एंड फोर्थ टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो है बाय कोनिडिया। कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा बैक्टीरिया में एंड उससे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कौन से बैक्टीरिया में, कोनिडिया किस में बनते हैं, ये बैक्टीरिया के फिलामेंट्स के थ्रू बनते हैं। ये जो कोनिडिया से रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कोनिडिया के थ्रू होगा, बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, वो किस में होगा, वो होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फिलामेंट्स होते हैं जैसे कि फ्रैंकिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज क्लास के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें होता है। और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। तभी तो इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। अगर ये फिलामेंटस बैक्टीरिया नहीं होंगे तो कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, एंड जो जू स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं। ठीक है, और हिप्नो जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। एंड जो थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टाइप से होता है बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू एंड ट्रांसडक्शन के थ्रू। वन बाय वन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया सेल में डीएनए का ट्रांसफर होता है।
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन bacterial cell to another bacterial cell। तो इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये किसी अननोन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, बाय अननोन मैकेनिज्म। ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कौन से बैक्टीरिया में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई में। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इसके एग्जाम्पल है। एंड दूसरा एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसने दिया था, ये ग्रिफिथ ने, एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने दिया था। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। सेकेंड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है एंड उसके थ्रू ही जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम conjugation tube by one cell to another bacterial cell। यानी कि यहाँ पे दो बैक्टीरिया होंगे एंड उनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगा एंड वहां से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से। तो ये कॉन्जुगेशन मेथड होता है, इसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। एंड जो कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी की थी वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी, वो की थी लैडरबर्ग एंड टॉटम ने। किसने की थी, जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, लैडरबर्ग एंड टॉटम एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी की थी। कौन से बैक्टीरिया में की थी, ई कोलाई में की थी। और कॉन्जुगेशन किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन होता है बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब से। ओके, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। थर्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियोफेज में। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियोफेज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर। और ये किसने डिस्कवर किया था, ट्रांसडक्शन किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे जिंडर एंड लैडरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। जो बैक्टीरिया था जिसके अंदर इन्होंने ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया था उसका नाम है साल्मोनेला
टाइफिन्यूरियम, ये इम्पोर्टेंट है। जो कॉन्जुगेशन है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। इसका जो टाइप्स हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्जुगेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है। नॉर्मल कॉन्जुगेशन, फर्स्ट टाइप है, एंड इसका सेकेंड टाइप है सेक्सडक्शन, या फिर इसे हम एफडक्शन भी कहते हैं। नॉर्मल कॉन्जुगेशन में देख लेते हैं क्या होता है। नॉर्मल कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच में होता है? ये इन बिटवीन F प्लस बैक्टीरियल सेल, इन बिटवीन F plus bacterial cell and F minus बैक्टीरियल सेल, इनके बीच में होता है। यानी कि इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। सपोज कि ये F प्लस बैक्टीरियल सेल है, F प्लस बैक्टीरियल सेल, एंड ये F माइनस बैक्टीरियल सेल है। इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ एंड यहाँ से जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? दोनों क्या हो जाते हैं? F प्लस और F प्लस बैक्टीरिया हो जाते हैं। F प्लस बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्या होता है कि मेन जीनोम के साथ साथ एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। मेन जीनोम के साथ साथ F प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। F प्लस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? इनमें मेन जीनोम के साथ साथ, मेन जीनोम तो होगा ही, इसके साथ साथ क्या होगा? F प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा वो प्रेजेंट होगा। वो होंगे F प्लस और F माइनस, यानी कि इसमें सिर्फ मेन जीनोम प्रेजेंट होगा और इनमें क्या होंगे? प्लाज्मिड नहीं होंगे। लेकिन जब इनका आपस में इनका कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो ये दोनों में चले जाते हैं और ये दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है। सेक्स डक्शन में क्या होता है? सेक्स डक्शन किसके किसके बीच होता है? सेक्स डक्शन होता है F प्राइम और F माइनस के बीच में। किसके किसके बीच में होता है? इन बिटवीन F प्राइम एंड F माइनस बैक्टीरियल सेल। तो F प्राइम क्या होता है? F प्राइम या फिर F माइनस F सुपर मेल होता है। F प्राइम को हम क्या कहते हैं? F प्राइम को हम कहते हैं सुपर मेल। ये क्या होता है? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें मेन जीनोम, जिनमें क्या होता है? जिनमें मेन जीनोम भी होता है एंड इनमें एक प्लाज्मिड भी होता है। एंड इसमें मेन जीनोम में प्लाज्मिड का कुछ पार्ट होता है, इसमें प्लाज्मिड का कुछ पार्ट होता है एंड इनके जो प्लाज्मिड होते हैं इसमें मेन जीनोम का कुछ पार्ट होता है। तो इस टाइप की जो बैक्टीरिया सेल होती है वो F प्राइम बैक्टीरिया सेल होती है। जब इनके बीच में सेक्सडक्शन होगा, इस टाइप के जो बैक्टीरिया सेल होते हैं इनमें जब कॉन्जुगेशन होता है तो इसे हम कहते हैं सेक्सडक्शन। यानी कि सेक्सडक्शन किसके किसके बीच में होता है? F प्राइम एंड F माइनस बैक्टीरियल सेल के बीच में होता है। HFR भी कहते हैं। HFR और F माइनस बैक्टीरियल सेल ये भी होता है। यानी कि सेक्सडक्शन किसके किसके बीच में होता है? F प्राइम एंड F माइनस बैक्टीरियल सेल के बीच में, और HFR और F माइनस बैक्टीरियल सेल के बीच में। HFR क्या होते हैं? HFR होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी डोनर। ये क्या होते हैं? ये हाई फ्रीक्वेंसी डोनर होते हैं। यानी कि ये ऐसी सेल होती हैं जिनमें इपीसोम होता है। ये कैसी सेल होती हैं? इनमें इपीसोम
प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी जो बैक्टीरिया सेल होती है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लाज्मिड है। आज इस लेक्चर में हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स ही कवर किए हैं। पहला टॉपिक हमने कवर किया है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड जो सेकंड टॉपिक हमने कवर किया है वो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कवर किया। ये टॉपिक्स काफ़ी लेंदी थे। जो प्लाज्मिड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, जो हमारा कल आएगा पार्ट उसमें हम कवर कर लेंगे। उस पार्ट में प्लाज्मिड के साथ साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया कवर कर लेंगे एंड जो कुछ बैक्टीरिया जो भी बचे हुए होंगे, जैसे कि हमने आर्की बैक्टीरिया को कवर नहीं किया है। ठीक है, और हाँ, इस टाइप से जो भी बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये सारा हम नेक्स्ट पार्ट में कल कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।